मैं बात करने वाला हूँ कि अगर आपने अभी तक नॉन डोमेन सब्जेक्ट्स में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप आज से पढ़ के कैसे फुल मार्क्स ला सकते हो। आज से आपके एग्ज़ाम में 20 दिन है, ठीक है, 20वें दिन आपका एग्ज़ाम है। तो आप इन 20 दिनों में कैसे पढ़ के जाओ कि आपके नॉन डोमेन्स में बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हो, फुल मार्क्स आ रहे हो। तो वो किस तरीके से आपके आ रहे होंगे, आपको कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से लेक्चर देखना है, कहाँ से प्रैक्टिस करनी है, वो चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला। तो ये वीडियो आप पूरा एंड तक देखना। सबसे पहले हम नॉन डोमेन सब्जेक्ट की बात करें तो नॉन डोमेन सब्जेक्ट्स में स्कोर करना बहुत ही आसान होता है आपके डोमेन्स के कंपेयर में, ठीक है। एक तो आपको वेटेज बहुत ज़्यादा मिल जाता है। अगर आप डोमेन के क्वेश्चन करते हो फिर आपको 4 नंबर मिलता है, नॉन डोमेन के करते हो फिर आपको 4 नंबर मिलता है। तो आसान होता है कि आप नॉन डोमेन में ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाओ। बट हाँ, जो नॉन डोमेन के सब्जेक्ट होते हैं बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, जो आपके 12th में नहीं आए होते हैं। बट डोमेन्स कुछ ऐसे होते हैं जो आपने 12th में पढ़े होते हैं, बट डोमेन के क्वेश्चन बनाना टफ हो जाते हैं और नॉन डोमेन के सब्जेक्ट के क्वेश्चंस ईजी हो जाते हैं। इसके लिए जनरली कट ऑफ बच्चे नॉन डोमेन में ही ज़्यादा करते हैं, स्कोर करते हैं। तो इसके लिए आपको इसके अंदर स्कोर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करेंगे कि आपको कैसे प्रिपरेशन करना है। तो सबसे पहले जो नॉन डोमेन सब्जेक्ट्स हैं आपके, वो है आपका लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, जनरल टेस्ट, टीचिंग एप्टीट्यूड। लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 जो आपने चुना होगा, इंग्लिश चुना होगा, हिंदी चुना होगा, जो भी आपने चुना होगा आपका लैंग्वेज और लैंग्वेज 2 है। अब लैंग्वेज को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ। जो बच्चा इंग्लिश वाले हैं, ठीक है, ज़्यादातर बच्चे इंग्लिश वाले ही होंगे, तो उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ। ये रुबेका मैम ने आपको पढ़ाया है। अगर आपने इसको देख लिया तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपने नहीं देखा तो आप इसका 30 के 39 वीडियोस पूरे के पूरे आप इनके देख लो, आपको इंग्लिश बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगी, ठीक है। आपको लगेगा लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में डिफरेंट आते हैं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन 1 में है लैंग्वेज 1 में, तो लैंग्वेज 2 में भी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ही आता है, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान रखना और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पे ज़्यादा ध्यान देना। और जो मैम पढ़ा रही हैं आप वीडियो सारी के सारी देख लेना। और जब आप पूरा 39 वीडियोस कंप्लीट कर लोगे तो आप लोग को इंग्लिश में ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इतना अच्छा मैम ने पढ़ाया है इसके अंदर, इस वीडियो के अंदर। अब बात करें आगे, तो आपको इंग्लिश पढ़ना कैसे। आपको दिन के 3 घंटे इंग्लिश पढ़ने हैं, एटलीस्ट 3 घंटे, बिकॉज आपके पास 40 लेक्चर्स है आसपास। तो आप जितना जल्दी सिलेबस कंप्लीट कर लोगे उतना जल्दी आप लोग को प्रैक्टिस करने का ज़्यादा मौका मिलेगा। तो आपका और टाइम बचेगा रिवीजन करने के लिए, ठीक है। तो आप इस तरीके से वीडियो को पढ़ना कि आपको एक बार में ही चीज़ें रिटेन हो जाए बहुत सारी। या फिर जो मैम नोट बनाने के लिए कहें आप नोट्स बना लेना, जो भी कहेंगे मैम आप उस वीडियो के अंदर फॉलो करना। और जैसे आप उसको पढ़ लोगे तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीवीटी के लगा लेना, एनसीटी के लगाना। यूट्यूब पे आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे, आप वहाँ से एक वीडियो उठा के आप सॉल्व करने शुरू कर देना, ठीक है। प्रैक्टिस साथ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या मैम कुछ HWs के अंदर होमवर्क दे आप लोग को, तो आप उस वीडियो ख़त्म होने के बाद आप ज़रूर एक बार उसको रिवाइज़ करना, ठीक है। एटलीस्ट एक दिन में 3 घंटे आपको इंग्लिश पढ़ने हैं और 1 घंटा प्रैक्टिस करना है इंग्लिश के लिए, एटलीस्ट 4 आवर्स। बिकॉज आपको 40 क्वेश्चन आने वाले हैं लैंग्वेज के अंदर, आप वो ध्यान देना, ठीक है। और आपको पता है इंग्लिश आपको कितने मार्क्स का आने वाला है, टोटल कितना वेटेज है एग्ज़ाम के अंदर। 160 मार्क्स आपके इंग्लिश सिर्फ देता है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, ठीक है। तो आप 160 में से एटलीस्ट 156 मार्क्स तो आप स्कोर करो। एक क्वेश्चन गलत होगा चलेगा, बट एटलीस्ट इतना तो आना ही चाहिए, क्योंकि आपको ऑप्शंस भी मिलेंगे। आपको 24 क्वेश्चन शायद दिए जाएंगे जिसमें से आपको 20 करने होंगे। तो आप इसका ध्यान रखना। और मैम से आपने इंग्लिश पढ़ लिया तो आपका पक्का बहुत अच्छा हो जाएगा, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा आपका, ठीक है। अब बात करेंगे जनरल टेस्ट की। अब जो जनरल टेस्ट है इसमें 3 पार्ट्स है आपके। पहला तो आपका क्वांट है, दूसरा रीजनिंग है और तीसरा आपका जनरल साइंस है। मतलब जैसे कि जीके आपका होता है जो डेली बेसिस पे चलता है। और जीके भी ना मैंने वो देखे बहुत ही मतलब इजी क्वेश्चंस थे, लाइक डेजर्ट में कौन सा एनिमल रहता है, या फिर कुछ ऐसे तरीके जीके आते हैं। बट हाँ, और भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी आते हैं, लाइक ऑस्कर, भारत रत्न, वो सब क्या है। तो आप अपना कोई चैनल देख लेना जीके के लिए स्पेशली, जहाँ से आप रोज़ अपना जीके करंट अफेयर्स रोज़ पढ़ रहे होगे, तो आपके लिए वो अच्छा होगा जीके में करने के लिए। अब बात करें क्वांट और रीजनिंग तो बहुत ही ट्रिकी मैथमेटिक्स है। इसमें आपका ट्रिक लगता है क्वेश्चन सॉल्व करने का, वरना अगर आप ऐसे सॉल्व करने जाओगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको फिर से डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ आपको जनरल टेस्ट पढ़ने के लिए। आप वहाँ से सारे के सारे लेक्चर्स देख लेना। अराउंड 16 लेक्चर्स हैं, या कुछ टॉपिक बाकी रहे होंगे तो आप सर्च करके यूट्यूब पे देख लेना, ठीक है। बाकी ये 16 जो लेक्चर्स हैं ना, अगर आप देख लेते हो ना, आपके लिए मोर देन इनफ है जनरल टेस्ट के लिए, ठीक है। क्वांट और रीजनिंग दोनों। अब क्या करना, आप एक दिन में एक ही चैप्टर पढ़ना। लाइक अगर कोई मिक्सचर एंड एलिगेशन है, प्रॉफिट लॉस है, सिंप्लीफिकेशन है,
तो आप एक दिन में एक ही टॉपिक देखना, 1 घंटे में लेक्चर पूरा कर लेना, कॉन्सेप्ट सीख लेना, नोट्स बना लेना, उसके बाद में फिर देन उसका भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू कर देना। यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैं ना क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं, अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद जब आप यहाँ से क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पढ़ के आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका जीटी बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका हो जाएगा। अब इसके आगे बात करें टीचिंग एप्टीट्यूड की, तो टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको कुछ नहीं करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है। टीचिंग एप्टीट्यूड का ऐसा कुछ सिलेबस नहीं है, ठीक है। जिस तरीके से यहाँ पे इंग्लिश का सिलेबस बताया गया है या फिर जनरल टेस्ट का आपका सिलेबस बताएगा, उस तरीके से टीचिंग एप्टीट्यूड का कोई सिलेबस है नहीं जनरली, बट आप प्रीवियस ईयर करके जाओगे तो आपको आइडिया ऑटोमेटिक लग जाएगा कि क्या है एक्चुअली टीचिंग एप्टीट्यूड। तो इस तरीके से आप नॉन डोमेन की प्रिपरेशन करो, प्रैक्टिस करो। अब लास्ट टाइम आ गया है, अब ये मत करना कि भैया इतना साथ में डोमेन्स नॉन डोमेन साथ में लेके चलना है, वो चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी अगर आपको अच्छी कॉलेज में जाना है तो इस तरीके से आप पढ़ाई करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, ऑटोमेटिक आपको फ़र्क दिखेगा। और एंड टाइम तक पीछे मत हटना, प्रैक्टिस करते रहना, अपना सबसे प्रैक्टिस करते रहना। ये आपकी प्रैक्टिस से ही आपका ये सब सॉल्व होने वाला है, ठीक है। और जनरल टेस्ट से डरना मत, आप रोज़ 1 घंटा करना, रिवीजन करना, प्रैक्टिस करना, ऑटोमेटिक जब तक आप ये चीज़ें करते जाओगे तो ऑटोमेटिक आपसे चीज़ें सॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। और साथ में रिवाइज़ भी कर देना। फॉर एग्जांपल अगर आपने जनरल टेस्ट का एक चैप्टर पढ़ लिया, एक दिन रिवाइज़ कर लिया फॉर एग्जांपल एक दिन एक चैप्टर पढ़ लिया, फिर अगले दिन उसका क्वेश्चन सॉल्व कर लिया सेम डे, फिर नेक्स्ट डे जब आप नेक्स्ट डे है ना नया टॉपिक पढ़ोगे, तो आप जो पुराना वाला आपने पढ़ा है ना, एक बार आप प्लीज़ उसको एक बार रिवाइज़ करना, उसके बाद में अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज मैंने एक चैप्टर किया, अगले दिन जब मैं सेकंड लेक्चर देखने बैठूंगा तो उसके पहले जो आपको फर्स्ट लेक्चर आपने पढ़ा है ना, उसको एक बार ज़रा कॉन्सेप्ट आप सिर्फ रिवाइज़ कर लेना, फिर आप सेकंड लेक्चर देखना। ऐसे अगर आप रोज़ करते जाओगे ना तो आपको पीछे पीछे सारा रिवाइज भी होता जाएगा, आपका नया कॉन्सेप्ट भी पूरा होता जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप प्रिपरेशन करते हो जनरल टेस्ट में तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे, ठीक है। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू।